उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित हल्द्वानी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में से एक है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भाबर क्षेत्र जहां हल्द्वानी स्थित है, प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा जंगल माना जाता था। दलदल भूमि, अत्यधिक गर्मी, महीनों तक चलने वाली बारिश, जंगली जानवर, विभिन्न प्रकार के रोग और परिवहन के कोई साधन न होने के कारण यहाँ कभी भी बड़ी संख्या में लोग नहीं बसे। यही वजह है कि इस क्षेत्र में कोई ऐतिहासिक मानव बस्तियां होने का उल्लेख नहीं है। हल्दू के वनों की प्रचुरता होने के कारण इस क्षेत्र को बाद में हल्दूवनी कहा जाने लगा। यहाँ मुगल बादशाह अक्सर शिकार खेलने आया करते थे। ब्रिटिश अभिलेखों में हमें ये ज्ञात होता है कि इस स्थान को 1834 में एक मंडी के रूप में उन लोगों के लिए बसाया गया था जो शीत ऋतु में भाबर आया करते थे। प्राचीन शहर मोटा हल्दू में स्थित था और उस समय वहां केवल घास के घर थे। 1850 के बाद ही ईंट के घरों का निर्माण शुरू हो पाया। सन 1883-84 में बरेली और काठगोदाम के बीच रेल मार्ग बिछाया गया। 24 अप्रैल 1884 के दिन पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची और बाद में रेल मार्ग काठगोदाम तक बढ़ा दिया गया। 1 फरवरी 1897 को हल्द्वानी को नगर पालिका घोषित किया गया। सन 1999 में यहाँ तहसील कार्यालय खोला गया। भाबर क्षेत्र का मुख्यालय के साथ ही ये कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले की शीतकालीन राजधानी भी हुआ करता था। सन 1901 में आर्य समाज भवन और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण किया गया। शहर का पहला अस्पताल 1912 में खुला। कुमाऊनी भाषा में हल्द्वानी को हल्द्वानी भी कहा जाता है। यह क्षेत्र कत्यूरी रानी जिया रानी के गौरव की महिमा का इतिहास को समर्पित है। कत्यूरी सैनिकों द्वारा तुर्क सैनिकों को इस स्थान पर हराकर दिल्ली सल्तनत के प्रभाव से वांछित रहा। इसी प्रकार कत्यूरी साम्राज्य से चंद वंश के पश्चात यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हुआ। नैनीताल जिले के भाबर क्षेत्र का मुख्यालय हल्द्वानी में स्थित था और साथ ही ये कुमाऊं मंडल और नैनीताल जिले की शीतकालीन राजधानी भी हुआ करता था। हल्द्वानी से 4 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित गोरा पड़ाव नामक क्षेत्र है। 19वीं सदी के मध्य में यहाँ एक ब्रिटिश कैंप हुआ करता था, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम गोरा पड़ाव, गोरा शब्द ब्रिटिशों के लिए उपयोग में किया जाता था। ऐतिहासिक रूप से ये एक स्थानीय व्यापार केंद्र रहा है और कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों और गंगा के मैदानी क्षेत्रों के बीच एक व्यस्त केंद्र भी। हल्द्वानी उत्तराखंड के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित हल्द्वानी महानगरीय क्षेत्र का प्रमुख शहर है। हल्द्वानी महानगरीय क्षेत्र में कई कॉलोनियां बनी हैं। हल्द्वानी से 8 किलोमीटर उत्तर में रानीबाग नामक एक स्थान है, जहां हिंदुओं का पवित्र चित्रशिला नामक शमशान घाट है। उत्तरायणी नामक मेला प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ लगता है। कुमाऊनी बोली में इसे घुघुतिया भी कहते हैं। हल्द्वानी के दक्षिण में पंतनगर विश्वविद्यालय स्थित है, जो कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व में गौला नदी बहती है और पश्चिम में लामाचुर और काला डूंगरी के उपजाऊ कृषि मैदान हैं। अपने प्रसिद्ध पहाड़ी खानपान के अतिरिक्त हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में देखने के लिए बहुत कुछ है। कई प्रसिद्ध व्यक्ति इस क्षेत्र से संबंधित हैं, जैसे गोविंद बल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी इत्यादि। यद्यपि यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर कुमाऊनी संस्कृति बोलबाला है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों और धर्मों के लोग हल्द्वानी में रहते हैं। यहाँ के खान पान, पहनावे, बोलियों और वास्तुशिल्प में विविधता देखी जा सकती है। 2 दशक पहले ये एक छोटा कस्बा था, लेकिन बहुत से कारणों से यहाँ पिछले वर्षों में तेजी से नगरीकरण बढ़ा, जिसके चलते ये एक स्थानीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ और यहाँ कई आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल इत्यादि। हल्द्वानी उत्तर भारत के सबसे विकसित
शैक्षिक केंद्रों में से एक है। हल्द्वानी में ऐसे कई विद्यालय और संस्थान हैं जो बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं और ये उत्तराखंड के आवासीय शैक्षिक केंद्रों की तुलना में सस्ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के लिए राज्य का सबसे बड़ा व पुराना चिकित्सा संस्थान सुशीला तिवारी मेमोरियल राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से कोचिंग सेंटर विभिन्न विषयों की कोचिंग करवाते हैं। रक्षा के क्षेत्र में यहाँ कई निजी डिफेंस संस्थान मौजूद हैं जो कई प्रकार की ट्रेनिंग आदि करवाते हैं। इन सब के कारण हल्द्वानी पठन पाठन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत तेजी से विकसित है। हल्द्वानी एक एजुकेशनल हब है। सभी महानगरों के सड़क मार्ग रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण हल्द्वानी उत्तराखंड का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। हल्द्वानी की मंडी न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी और अनाज मंडियों में से एक है। हल्द्वानी अधिकांश कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ भागों के लिए प्रवेश द्वार होने के कारण यह उत्तराखंड का प्रमुख राजस्व केंद्र है। हल्द्वानी के आसपास कई बड़े बड़े उद्योग स्थित हैं। हल्द्वानी एवं रुद्रपुर के बीच पन्नगर में राज्य का विशाल आईटी पार्क सिडकुल स्थित है, जहां कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी के नज़दीक लाल कुआं एवं सितारगंज रोड पर चोरगलिया के समीप कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं। हल्द्वानी नगर के यातायात साधनों में विभिन्न परिवहन प्रणाली स्थापित है। मुख्य रूप से शहर में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन नगर के मध्य में स्थित है एवं दूसरा रेलवे स्टेशन शहर के उत्तरी भाग में और उत्तर भारत का अंतिम टर्मिनल काठगोदाम है। नगर के अंदर 3 मुख्य टैक्सी स्टैंड जो नैनीताल हाईवे पर स्थित हैं, जहां से पर्वतीय क्षेत्रों मैदानी क्षेत्रों के लिए टैक्सियां मिलती हैं। 28 किलोमीटर की दूरी पर पन्नगर विमान क्षेत्र स्थित है, जहां से दिल्ली एवं देहरादून के लिए नियमित उड़ानों का संचालन किया जाता है। नगर के पूर्वी भाग ग्रेटर हल्द्वानी गौलापार में गौला नदी के तट पर संपूर्ण सुविधाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम है, जिसमें इंडोर एवं आउटडोर दोनों प्रकार के स्टेडियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इस स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार की क्रीड़ा सुविधाएं मिलेंगी। इस स्टेडियम की क्षमता लगभग 25,000 से अधिक व्यक्तियों की है। इसके पूर्वी तरह से बन जाने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों को करवाने की योजना है। सिटी स्टेडियम नगर के बीचों बीच स्थित है, जहां कई राजकीय एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। वर्तमान में हल्द्वानी की सभी क्रीड़ा प्रतियोगिता इसी स्टेडियम में संपन्न होती हैं। एमबीपीजी स्टेडियम मुख्य रूप से मोतीराम बाबू राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का मैदान है, जिसमें अधिकतर महाविद्यालय से संबंधित क्रीड़ा प्रतियोगिताएं या नगर के अन्य कार्यक्रम संपन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त नगर में कई बड़े छोटे मैदान हैं, जिनमें कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं एवं कई इंडोर खेलों के लिए भी उचित स्थान है। हल्द्वानी ने उत्तराखंड आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई। जब 1837 में हल्द्वानी की स्थापना की गई थी, तो ज़्यादातर इमारतें मोटा हल्दू के आसपास थी। शहर धीरे धीरे उत्तर की ओर वर्तमान बाजार रेलवे स्टेशन की ओर विकसित होता चला गया। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 1 मई 2017 को हल्द्वानी आईएसबीटी के निर्माण के दौरान 40 मानव कंकाल और 300 कब्र जैसी संरचनाएं पाई गई। इस मानव अस्थि अवशेषों के बारे में विशेषज्ञों का मानना था कि ये बरेली में रोहिला सरदारों के हो सकते हैं, जो 1857 में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। एक और मत यह भी था कि ये अवशेष किसी महामारी मलेरिया व अकाल के दौरान मरे हुए लोगों के हो सकते हैं, लेकिन जांच से पता चला कि नरकंकाल केवल 1 से 1.5 साल पुराने थे। 1924 में हल्द्वानी में विकास हो रहा है। अतिक्रमण हटाकर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। सीवर पानी गैस पाइपलाइन सड़कों पर बिछाई जा रही हैं। अब मैं भी अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊँगी।
तब तक के लिए नमस्कार, पहला।